आ जाते हैं उस सामान की तरफ जो हमने इसे सेट करने के लिए मंगाया करते हैं, क्योंकि इट्स टाइम। हल एक ही खोल के आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। इट्स कॉल्ड मल्टी फंक्शनल। तो इसको हम इस तरीके से टंगा सकते हैं। अब मुझे अपना कबर्ड ओवरऑल भी सेट कर, सो फार आई एम वेरी मच हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजर्स है। ठीक है, इसमें मैंने एक साइड टाइप के अपने सारे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जैक्स डेली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए कि अल्लाह मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को सेहत, तंदुरुस्ती भरी लंबी ज़िंदगी दे। आमीन इलाही आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हिजाब ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मैं अभी रिसेंटली ही, लाइक इट्स बीन अ ईयर, आई थिंक सो, या लास्ट मुहर्रम से इट्स बीन अ ईयर सिंस आई हैव बिकम अ हिजाबी। और उसके बाद से मेरे पास जो हिजाब्स की क्वांटिटी है वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बढ़ गई है। तो अब मुझे उनको सेटअप करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे अपना कबर्ड सेटअप अब शुरू करना है, क्योंकि अब मुहर्रम ख़त्म होने वाले हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें इधर-उधर हो गई हैं। तो मेरे पास जो पहले जिस तरीके से मैंने हिजाब्स रखे थे, वो मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र्स में रखे थे, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। और जो मेरे हिजाब्स थे ना, वो सब इधर-उधर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अगर हमने कबर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू ही किया है तो उसे इन पार्ट्स करते हैं और आपके साथ जो है शेयर भी करेंगे। तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले हिजाब ऑर्गेनाइज़ेशन ही कर लेते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो आइए। अच्छा जी, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर रखे हैं मेरे ढेर सारे हिजाब्स। और इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स में मैंने अपने हिजाब्स रखे थे, जो कि बिल्कुल भी मेरे काम नहीं आए। इसमें आप देख सकते हो कि कितना मेस क्रिएट हुआ है एंड कितने सारे हिजाब से जो नीचे ही दब के रह जाते हैं और मुझे टाइम पर मिलते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि अब हम इस सब को खाली करते हैं और इन्हें एक नए तरीके से हमारे कबर्ड में हम सेटअप करेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी भी इसमें से काफ़ी सारे हिजाब्स गायब हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, तो फटाफट से आ जाते हैं उस सामान की तरफ जो हमने इसे सेट करने के लिए मंगाया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने कुछ भी सही डिसीजन लिया है क्या। सबसे पहले तो ये 5-in-1 हैंगर है, मल्टी फंक्शनल। आज ही जल्दी अनपैक करते हैं, क्योंकि इट्स टाइम कि मैं अपने बेटे को स्कूल पिक करने जाऊँ। सो विल क्विकली अनपैक दिस एंड फिर हम अपने बेटे को स्कूल से पिक करके आएंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल एक ही खोल के आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके का है। इट्स कॉल्ड मल्टी फंक्शनल। सो इसको हम इस तरीके से टंगा सकते हैं। ओके, आई शो यू गाइस। इस तरीके से, ठीक है जी। और इसमें अपने हिजाब्स लटका सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर भी आ जाएंगे जो छोटे वाले हिजाब्स है, एज यू कैन सी। यहाँ पर इस वाले में हम छोटे वाले हिजाब्स लटकाएंगे, इस वाले में हम बड़े वाले हिजाब्स लटकाएंगे। मैंने मंगाया है ये। अब मुझे अपना कबर्ड ओवरऑल भी सेट करना है और वैनिटी का भी कुछ सामान है जिसे सेट करने की ज़रूरत है। तो मैंने अब ये वाले ऑर्गेनाइजर्स मंगवा लिए हैं और इसमें भी मैं हिजाब सेट करने वाली हूँ। वो हम कैसे करेंगे, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आपको मेरे व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में और फिर सेटअप करते हैं हिजाब। तो मैं निकल गई हूँ अपने बेटे को स्कूल से पिक करने के लिए और अब हम जा रहे हैं। ऑटो बुक हो गई है, नीचे आ रही है, उसे पिक करके आते हैं एंड देन अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। ऑटो अभी तक आई नहीं है और मैं नीचे आ गई हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जिससे वेट करते हैं ऑटो का, आ जाएगी तो फिर लेकर आते हैं। गाइस, ऑटो वाले ने ऑटो कैंसिल कर दिया और अब रैपिडो फिर से मेरे लिए ऑटो वाला ढूंढ रहा है। ये हर रोज़ का है यार, पता नहीं ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी।
मैंने फिर से एक ऑटो बुक करी है, अब देखते हैं कब तक आती है। यार ये हमेशा का हो गया है, यहाँ पे ऑटोज़ एंड ऊबर का इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी बस हो गई है। फाइनली ऑटो मिल गई। मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? तुम्हारा आईडी कार्ड तुम्हारे बैग में है, तुम पहन के जाते हो तो वो कर देते हो ना आईडी कार्ड को, क्या? खुआ देते हो, इसलिए मम्मी सिर्फ बैग में डालती है, पहनाती नहीं है तुमको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मैंने मंगवाए हैं, ये अब इसमें हम लगाएंगे हिजाब्स। उसी के साथ साथ ये मैंने कुछ पैकेट्स मंगवाई थी ना, आपको बताया, इसमें हम करेंगे जो जो हमारा सामान है उससे सेट। हिजाब्स सबसे ज़्यादा है मेरे पास, तो सब अनलॉक कर लेते हैं पहले तो, लाइक अनपैक कर लेते हैं पहले तो। अनलॉक, ठीक है जी। तो दिस इज़ वेरी नाइस, आई लाइक इट। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है मैं फाइनली अपने जो सब स्कार्फ्स हैं उनको सॉर्ट करके अब इसको हैंगर में हैंग करना शुरू कर दिया है। देखते हैं कि अब ये कितना काम करता है कितना नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे तो इट वर्कड आउट वेल ओनली, आप आगे की वीडियो में देखोगे। और इसके अलावा जो है मैंने सारे एक टाइप्स के जो हिजाब्स थे वो एक साइड कर दिए, और बाकी जो एक ही टाइप्स के जो थोड़े से फैंसी वाले थे और जो फंक्शंस में यूज़ करने वाले थे उनको एक साथ एक तरफ कर दिए थे। और एक मेरे पास मटेरियल है हिजाब का जिसके मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हिजाब्स थी, तो वो मैंने एक साथ सब कर लिए थे। और मैं सोच रही थी कि इनमें से कुछ जो है और रिजेक्ट भी कर दूँ, बट कोई भी रिजेक्ट करने वाले है ही नहीं। लाइक सब जो हिजाब्स हैं ना वो अभी अच्छी क्वालिटी के हैं और अभी अच्छी कंडीशन में है, तो उनको निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करेंगे कि आगे हम अभी कोई एक्स्ट्रा फ़िलहाल हिजाब्स ना बाय करें, पहले जो है उन्हीं को यूज़ किया जाए। ठीक है जी, घर में तो मैं वैसे भी जो आने जाने के लिए रेगुलर वेयर के लिए यूज़ करती हूँ, वो सारे हिजाब्स जो है वो तो ऑलरेडी यूज़ हो ही रहे हैं, तो मैंने उनको सामने ही सामने रखा हुआ है। लेकिन जो है तब भी इतना ज़्यादा मैं ना बाहर जाती हूँ ना वो करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं। तो इस वजह से जो है उसकी क्वालिटी और जो शाइन है वो मेंटेन्ड है। उसके अलावा जो है मैं जब जब यूज़ करती हूँ इन्हें वॉश करके रखती हूँ। और सो फार आई एम वेरी मच हैप्पी विद द आउटकम ऑफ दिस। इसमें अभी मैंने अपने पार्टी वेयर वाले 5 वो लगा दिए हैं हिजाब्स, एंड दीज आर लुकिंग रियली कूल। लाइक आप इसे ऐसे भी लटका सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो। सो सी दीज आर लुकिंग सो नाइस। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो जितने मैंने हैंग करने वाले करने थे वो मैंने थोड़े से हैंग कर लिए थे। उसके बाद ना मैं ये वाले हिजाब्स की बात करी थी। ये वाले की क्वांटिटी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसमें हर कलर का हिजाब है मेरे पास ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि ये वाले जो है ना, ये वाले अगर मैं एक साथ रख देती हूँ तो मुझे मिलते ही नहीं है, सब ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट वाले मैंने स्टैक करके रखने वाले जो ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे ना, उसमें मैंने फ़ोल्ड करके हिजाब्स को इस तरीके से अलग रख दिए थे ताकि हर कलर मुझे दिखाई दे कौन सा कहाँ रखा है, और चूज़ करने में भी आसानी हो और वापस भी उसमें फ़ोल्ड करके रखने में आसानी हो। इस तरीके से सब हिजाब सामने रहेंगे और मेरी नज़रों में आएंगे, और अंदर जो छुप के रह जाते हैं और फिर ढूंढते रह जाओ मिलते ही नहीं है, इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाता है और फिर बहुत जल्दी मेस भी क्रिएट हो जाता है। तो वो एक चीज़ से हम बच जाएंगे इस तरीके से। तो अभी तक मैंने जितना भी किया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको एक इन डिटेल बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से किए हैं। ये 2 ऑर्गेनाइजर्स है, ठीक है। इसमें मैंने एक सा टाइप के अपने सारे हिजाब्स जो थे वो कलरफुल जितने भी एक मटेरियल के हैं जो मेरे पास सबसे ज़्यादा है उनको मैंने इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है ताकि मुझे पता रहे कि कहाँ है, क्योंकि जब वक्त आता है ढूंढने का और मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे नहीं मिलते। तो मैं इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके रखूँगी ताकि स्पेस भी बचे और सामान जगह पर भी रहे।
ठीक है जी, तो ये देख लीजिए आप क्लोजली, इसमें आ गए हैं 8 हिजाब्स और ये 8 कलर्स है। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास कुछ फैंसी और वैसे वाले हिजाब्स थे जो अगर मैं लटकाती तो वो नहीं टिकते और उसमें भी नहीं बैठते, तो मैंने उनको कुछ इस तरीके से रोल करके रख लिया है। अब ये कहीं भी नहीं हटेंगे और जब चाहे तो हम निकाल के इन्हें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे हिजाब्स मिसिंग है, वो जब बाकी का कबर्ड खुलेगा तभी पता चलेंगे। अब इस वाले में मैंने कुछ ब्लैक्स रख दिए हैं जो बहुत कम यूज़ होते हैं और उसके अलावा कुछ हिजाब्स थे मेरे पास जो कुछ मोटे वाले, कुछ बड़े टाइप्स के नहीं होते हैं जो हम यूजुअली बांधते नहीं हैं लेकिन ओढ़ते हैं। तो ये मैंने उस वाले के लिए कुछ इस तरीके से इसे रेडी अप कर दिया है। अब हम इसे जाकर कबर्ड में लगाएं। मेरे साथ वही हुआ जो हमेशा होता है, लाइट चली गई है तो अब मैं इस कमरे में आ गई हूँ जहाँ नेचुरल लाइट है और हम थोड़ा बहुत शूट कर सकते हैं। तो मेरा सब काम तो हो गया है, अब बस उसे सेट करना है। मैं अपना वार्डरोब खोलने जा रही हूँ, प्लीज़ मुझे जज मत करना क्योंकि अभी बहुत सारा काम वार्डरोब में रहता है और मैंने काफ़ी टाइम से अपनी वैनिटी को टच भी नहीं किया है क्योंकि मुहर्रम आ गया था और जब मैं बकरीद से आई तो उसके बाद जो है मैंने उसको सेट नहीं किया बिल्कुल भी। मुहर्रम शुरू हो गए तो उसमें बिज़ी हो गए तो वो ऐसे का ऐसे ही रह गया और जो भी सामान आता गया वो उसी में ऐसे ही ठूसा आता गया। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जो ये वाला स्पेस है ना मेरे पास, इसमें मेरे यूजुअली जो हैंगर वाले कपड़े होते हैं इसमें वो रहते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इसी हैंगर वाले स्पेस में कोशिश करेंगे कि उसे सेटअप कर सके। इसको इग्नोर करना ये वाले पार्ट को, इसका मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें हम इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो एक मैं आपके साथ उधर हॉल में शेयर कर चुकी थी जहाँ पर हम इसे सेटअप कर रहे थे, तो लाइट चली गई जब मैं आपको दूसरा वाला बताने वाली थी। तो ये हमारा दूसरा हैंगर फुल ऑफ हिजाब्स पैक हो गया है, आप देख सकते हो। अब हम इसे ऐसे भी लटका सकते हैं और ऐसे भी लटका सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा मुनासिब लग रहा है क्योंकि इससे जो है ना हिल के गिरने का डर कम हो जाता है। तो हम इसे प्लेस कर देते हैं अंदर। ठीक है जी, ये कुछ इस तरीके से अब इसमें प्लेस हो गया है। अच्छा जी, तो ये वाले अब मैं ले आई हूँ, अब इसको भी हम सेट इस तरीके से। अच्छा, आप देख सकते हो वो वाला जो हिजाब था, हिजाब वाला हैंगर था, उसमें मैंने सब लगा के इसको यहाँ पर सेट कर दिया हुआ है। ठीक है जी, इसे हमें बस थोड़ा सा बाहर खींचते रहना होगा ताकि ये नीचे ना गिरे। अब मेरा ये साइड तो वार्डरोब का फुल हो गया है तो यहाँ पर अब मैं और नहीं लगा सकती हूँ। जो हमारा ये वाला है अब इसके लिए इसमें जगह नहीं है। तो ओके गाइस, फाइनली जो हमारा कबर्ड वाला सेक्शन है वो जो हिजाब वाला सेक्शन है वो हमने अभी जो हिजाब से उसमें लगा दिए हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है तो धीरे धीरे उसमें और भी चेंजेस होने बाकी है। तो वो वाले सेक्शन में ना कुछ कॉम्पैक्ट जगह हो रही है, तो बाजू वाला जो सेक्शन है उसमें भी सामान रखा है। तो हम आगे चल के उसे खाली जब करेंगे, जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन करेंगे सामान का, तो उसको हम फिर ठीक करके उसमें जो है स्पेस बना के उसको लगा देंगे। अगर आप पूरा मेरा जो कबर्ड क्या कहते हैं उसको रीसेट है या रीऑर्गेनाइजेशन है वो देखना चाहते तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इससे बेटर और क्या हो सकता है। चाहे स्पेस ज़्यादा हो, चाहे स्पेस कम हो, चाहे हमें स्पेस सेव करना है या क्या करना है, क्योंकि हिजाब कोई ऐसी चीज़ है जो हम ख़रीदते भी रहते हैं और यूज़ भी करते रहते हैं और काफ़ी ऐसे होते हैं जो कभी कभी काम आते हैं, जो कभी कभी नहीं काम आते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने उन सब को एक जगह पर करके रख दिया है, लेकिन अब आगे चल के हम उसे रीऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं, और रीऑर्गेनाइज़ करने के रीऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ जो है हो गया, रीऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ जो है हम फिर आपको पूरा कबर्ड का व्यू दिखाएंगे कि
किस तरीके से फिर हमने उसको प्रॉपरली सेट किया। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।